सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ इस बुक का लास्ट चैप्टर शुरू करना है एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये कुछ लैपलेस वांगू ही आ, वो देखना किवें जिवें लैपलेस ट्रांसफॉर्म च कीते सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वास्ते लास्ट सैक्शनां दे विच ये फॉर्मूले करे सी आपां ने लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे। उहदी फोरियर ट्रांसफॉर्म दे फॉर्मूले ने कुछ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला एस v0t माइनस एस स्क्वायर वी एस बार एस टी, ਜਿਹੜਾ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है वी एस टी का उन्होंने वी बार एस पाया कि साइन ट्रांसफॉर्म करके आया, बार आप फोरियर ट्रांसफॉर्म वास्ते पाया तो एस पाया कि साइन ट्रांसफॉर्म एस टी। इसी फॉर्मूला ये वाला अगला फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जी माइनस ए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके फिर एक्स को जीरो करना अपने। ये सी पाया, सी का मतलब हो गया अपने कि फोरियर वो बार पाया फोरियर ट्रांसफॉर्म, सी मतलब को साइन ट्रांसफॉर्म। ये सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म कितने कितने सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ओवरऑल 6 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओवरऑल। पर एक गल करनी है अपने ये फॉर्मूले लोड़ नहीं है याद करनी, जो अपन नुमेरिकल करांगे विदाउट फॉर्मूले करांगे। जे याद है तो फॉर्मूले अप्लाई भी कर सकते, अदरवाइज थोड़ी मर्जी है। एक तो समझाना है कि ये फॉर्मूला किदा बन के आया, यह फॉर्मूला तो यह फॉर्मूले कि समझाना बस साइन वाले दोनों कोसाइन वाले फिर आप ही समझाएंगे फॉर्मूले बने किदा। जिवें ये फॉर्मूला करना अपने ये बना रहे हैं अपने इन्होंने सारे फॉर्मूले एक गल ध्यान रखनी है, नोट पा लियो चाहे कि वी करली वी बाय करली एक्स करली 2v बाय करली एक्स स्क्वायर अप टू सो सिंपल जिन्ने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ने ये सारे जीरो लेने आपां ने एट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ये टेंड्स टू जीरो कर लो, ये जीरो टेंड्स टू कौन है जो एक्स इंफिनिटी टेंड करेगा या एक्स माइनस इंफिनिटी टेंड करेगा। जे आप एक्स नूं इंफिनिटी वाला अप्रोच करावांगे या माइनस इंफिनिटी वाला अप्रोच करावांगे आह सारिया वैल्यू जीरो मननी है, गल ध्यान रखनी है। ये गिवन नहीं होगी, ये आप मननी है इन्होंने क्वेश्चन सारे, ये गल आप ध्यान रखनी है। हुण पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला किवें प्रूव करना आपां ने, जिवें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करना आपां ने करली 2y करली x, यही आ गया 0 टू इंफिनिटी करली 2y बाय करली x स्क्वायर ये नाल साइन एस एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला। हुण कईयां ने जिहड़े पिछले लैक्चर ध्यान नाल पढ़ रहे हैं उन्होंने पता होगा कि जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म सीगा करली 2y बाय करली टी करली एक्स के ला लो करली u बाय करली एक्स के, ये आपां ने बाहर जाके इनू टोटल डेरिवेटिव बनाता। ये देखियो ध्यान, ਇਹਦਾ फॉर्मूला किवें सी 0 टू इंफिनिटी e की पावर आयटा एस टी करली 2u बाय करली एक्स स्क्वायर इनटू dt। ये लैपलेस का फॉर्मूला e की पावर माइनस एस टी, सॉरी ये लैपलेस का फॉर्मूला होगा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो ये बाहर निकल के टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। इदा आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया सीगा, तो उहदे प्रॉब्लम की हैगी आ इत्थे इंटीग्रेशन वाली भी एक्स ना हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव भी एक्स ना हो रहा, तो बाहर निकलूगा। ये गल ध्यान रखनी, थोड़ा फर्क है ये जी। जिवें आ फॉर्मूला किया आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म करांगे आपां इंटीग्रेशन एक्स ना होगी, डेरिवेटिव कितना हो रहा है टी ना, इंटीग्रेशन एक्स ना हो रही है डेरिवेटिव टी ना हो रहा, ये फर्क आ गया जो टी वाला है वो बाहर निकल के टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। जिवें आपां लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया सीगा कि इंटीग्रेशन टी नाल हो रही है पार्शियल डेरिवेटिव एक्स ना हो रहा, तो ये बाहर निकल टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। ये फर्क ध्यान रखना, ये फर्क है थोड़ा जिहा। तो फॉर्मूला प्रूफ देखो, प्रूफ किवें ਹੁਣ ਇਹ कंसैप्ट पहला पढ़िया है कि सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किवें करना हुंदा, जिवें इहनूं फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये सैकंड फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हो। सीधा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुंदा हैगा पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन की कर ली वी बाय कर ली है
माइनस अगे फिर डेरिवेटिव फर्स्ट होंगे, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करनी होंगी है, जिवें पिछले फोरियर सीरीज भी करते आ रहे थे आप लास्ट समैसटर के। पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन सैकेंड, फिर माइनस पा के फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सैकेंड चली जाऊगा प्लस माइनस पा के। इस तो बाद प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कर नहीं सकते अपने पूरे डेरिवेटिव ने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो गई थी अपनी, फिर इंटीग्रेशन नहीं होनी। जे इंटीग्रेशन नहीं होनी तो इनू इदा पा के इंटीग्रेशन आई रख लो, ये तरीका जी लिखने का। जे इंटीग्रेशन नहीं हो रही तो इनू इदा रख के इंटीग्रेशन पा दो, अदरवाइज जे औखा लग रहा तो दो बार इंटीग्रेशन पार्ट कर लो कला कला करके, पहला फर्स्ट एज इज इंटीग्रेशन सैकेंड फिर दोबारा फिर इंटीग्रेशन। जो दो बार इंटीग्रेशन पार्ट कर लियो तो सीधा करना सीधा इदा होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है सैकेंड फंक्शन है, फर्स्ट ही आप एज इट इज आ गया इंटीग्रेशन सैकेंड माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट होंगे फिर इंटीग्रेशन सैकेंड होंगे फिर प्लस पा के डेरिवेटिव फर्स्ट। हुण इहदी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इहनूं इदां रख के इंटीग्रेशन पा लो तो लिमिटां भरनियां होंदियां ने, लिमिट आऊगी 0 टू इंफिनिटी, यह 0 टू इंफिनिटी। हुण गौर नाल देखो, जो इंफिनिटी पुट किया आप करली वी बाय करली एक्स जिहड़ा हैगा इंफिनिटी उपर कितनी वैल्यू होगी 0, इन्हें 0 कर देना सारा। जे 0 पर आगे साइन 0 0, इधर 0 हो गया सारा। ये इंफिनिटी पर है वी इंफिनिटी उपर सारे 0 होंगे ने, कॉस 0 1 होगा जी, पहला 0 हो गया माइनस कॉस 0 1 एस कॉस 0 1। हुणे 0 किते भरना, यह लिमिटां एक्स दीयां ने, इंटीग्रेशन एक्स ना कर रहा तो एक्स से भरी जाऊगी वैल्यू। ये पहला किया है चाहे कला वी पा लो चाहे वी एक्स वी पा लो, गल तो एक ही होंगी है। हूँ ये समझाने वास्ते कि एक्स भरना है तो लिखांगे ये आप एक्स भरिया टी इदी रखा, ये वैल्यू आप एक्स भरिया टी आप इदी रखा, माइनस एस स्क्वायर बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये की है ये वी दी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये आ गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ वी। देख लो फॉर्मूला लाँगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किवें कड्ढी आप, जी कटनी होंदी हैगी है उहदे नाल साइन एस टी साइन एस एक्स पा के इंटीग्रेशन करनी होंदी विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इन्हां फिर आपां ये फंक्शन ही करनी है ना, साइन एक्स पा के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती है 0 टू इंफिनिटी। ये आ गया, ये गौर नाल चेक कर लो, आही चीज नहीं हैगी सेम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एस वी 0 टी, इहनूं की मन्निया आपां फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ वी हैगा वी बार, एस नाल एस स्क्वायर आऊगा। हुण देखना ध्यान, मैं समझाने वास्ते लिख देना इत्थे, इत्थे एक्स टी पा लिया समझाने वास्ते। ये चो किहड़ा इंटीग्रेशन करके किहड़ा वेरीएबल खत्म होएगा, तीन वेरीएबल ने, एक एस आ चलो एक एक्स आ एक टी। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हाँ तो एस वाला वेरीएबल खत्म होएगा, एक्स वाला सॉरी ये खत्म हो जाएगा, लिमिटा भरांगे ना अपने। तो आंसर जो है ओवरऑल वो एस ते टी विच आऊगा, तो इनू एस कॉमा टी कहना। यही गल्लां ध्यान रखनियां जो लैपलेस किया मैं साइड से पा रहा, देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया आपने मान लो वी एक्स टी का, लैपलेस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टी की इंटीग्रेशन, जो विद रिस्पेक्ट टू टी की टी एस च कन्वर्ट हो गया सी, इन्होंने वी बार एक्स एस किया सी। ये गल्लां समझा के समझ के करनी है, पर इस केस दे विच अपने कोल जिहड़ी इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही हैगी है तो एक्स जिहड़ा है वो एस च कन्वर्ट समझा के काम करना। तो ये फॉर्मूला पहला बन गया, हुण एक और असीं आप ही ट्राई कर लियो। वैसे आप न्यूमेरिकल जो मैं करवाने हैं इतने जी वो फॉर्मूले नहीं मैं यूज करने, सारे क्वेश्चन इतने ही करा दोबारा जिवें फॉर्मूला प्रूव किया, बाकी करा समझ आ जाऊगा। हूँ जिवें एक क्वेश्चन भी समझा रहा फॉर्मूला, तुसीं भी जे बिना फॉर्मूला यूज किए कर लो चंगी गल, क्योंकि जो नैक्सट टॉपिक करना है नैक्सट लैक्चर के फॉर्मूले बड़े औखे ने, फॉर्मूले याद नहीं होने, वो भी फिर इदी न्यूमेरिकल करांगे।
इस करके जो हुणी अपन सीधा न्यूमेरिकल करने की आदत पई होगी विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, अगे सौखा रहूगा अपन। तो हुण अगला देख लो ये वैसे आया किवें है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हुंदा हैगा साइन एस एक्स करली वाई करली टी, इनू साइन एस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स ना हो रही है, डेरिवेटिव टी ना कर रहे हैं, तो बाहर कट सकते हैं, अंदर ये टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा। इस फुलानी इंटरवल कहा सीगा जी। ये है की ये है जी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी। तो बाकी फॉर्मूले तुसीं आप देख लियो जी। अगे हुण आपां ने कुछ न्यूमेरिकल देखने ने, तो थोड़ी जी गल ध्यान रखनी पैनी है। जिहड़ा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ਉਹਦੇ सिंपल v होगा, जिहड़ा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हैगा उह च पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v की गल की होगी विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव की गल करी होगी जी, ये सिंपल होगा। ये आपां ध्यान रखना, जिथे आह गिवन होगा उत्थे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लावांगे, जिथे आह गिवन होगा सिंपल विदाउट पार्शियल डेरिवेटिव कंडीशन गिवन होगी तो उत्थे साइन लावांगे। अदरवाइज जो मैंशन किया है कि फूरियर साइन या कोसाइन करो फिर तो लाने होनी, ये तो यूज करांगे जो मैंशन किया। फूरियर ट्रांसफॉर्म तो यूज करनी है आप अगर उन्हें मैंशन किया। तो न्यूमेरिकल देखते हैं आप तीन न्यूमेरिकल करवाने, एक फूरियर साइन का, एक कोसाइन का, एक सिंपल फूरियर का। जो पहला न्यूमेरिकल करना स्टेटमेंट देख लो। सो सॉल्व करली v by करली t is equals to lambda करली टू v by करली x square subject to condition v is equals to v naught at x equal to 0 and initial condition दी हुई है अपन v x 0 is equals to 0 x greater than equal to। तो देखो स्टेटमेंट की है, करली v by करली t is equals to lambda करली v by करली x। दी हुई अपन हीट इक्वेशन अपने को कंडीशन दी हुई है कि v इज इक्वल टू v नॉट एट x इक्वल टू 0, इदा कह लवो दैट इज ए v 0 t है एंड v x 0 जो है वो 0। इनू की कहेंगे इनिशियल कंडीशन कहा जी, इनिशियल कंडीशन इनू कहने हैं आप बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन होंगी है जो टाइम 0 होंगे, देखना शुरू किया आपने जो टाइम 0 हो इनिशियल कंडीशन होंगी है, जो x 0 हो बाउंड्री कंडीशन। चलो हुण ये देखना आप जिस x 0 किया हुआ है ये विदाउट डेरीवेटिव, जो विदाउट डेरीवेटिव हैगी तो ये साइन ट्रांसफॉर्म करांगे, जे उरे विद डेरीवेटिव कंडीशन दी होंगी ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगी। बस यही गल आप ध्यान रखनी है। देखो न्यूमेरिकल नहीं यूज, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधा करूंगा। टेक फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ, ये कितनी अपने ये आ गया करली v बाय करली t साइन एस एक्स डी एक्स 0 to infinity 0 to infinity lambda करली टू v by करली x square sin f x d। उन्हें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ये बाहर आ जाएगा d by dt 0 to infinity v sin x dx, इस लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये कर दें।
अदरवाइज सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता है, पता फॉर्मूला मैं कहाँ याद करने वास्ते नहीं कह रहा, क्योंकि जो नैक्सट टॉपिक करना आप नैक्सट लैक्चर के फॉर्मूले औखे ने काफ़ी याद रखने औखे होंगे, तो वो भी प्रूफ इदा ही करा, प्रॉपर सॉल्व करा जे हूँ आपको प्रॉपर आदत पई होगी अगे सौखा रहूगा। तो देखो ये तो जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बन गया, मतलब ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ वी बार, साइन ट्रांसफॉर्म वास्ते एस पाता, ये लैम्डा बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड, पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फिर दोबारा फर्स्ट किया, यदि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इतनी रोक लो, इस लिमिटा पर आएंगे जीरो, ये आ गया डी बाई डी टी वी एस, इंफिनिटी पर जीरो हो जाएगा, जीरो पर जीरो, साइन जीरो जीरो हो गया, माइनस इंफिनिटी पर जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, ये आ गया एच माइनस का जी पिछे किया जीरो पर एच, ये आ गया माइनस एस स्क्वायर वी एस, इस वाला वी एस फॉर्म, ये आ गया डी बाई डी टी वी एस बार, ये वाली दी हुई है अपन एस वी नॉट हो गया माइनस एस स्क्वायर वी एस। उन्हें सॉल्व करना जिस तरह सॉल्व कर लो जी, जे पिछे अपना लैपलिस किया सॉल्व उदा सॉल्व कर लेने, इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म कर ली, डी पा लिया एक पासे लिया वी एस के पिछे अपने किया, लैम्डा सारे चो कॉमन सीगा जी, इतने भी लैम्डा होगा, इतने भी लैम्डा होगा, ये जिवें सारी इक्वेशन बना के आप सॉल्व किया उदा ही करांगे, आप एक कॉम्पलीमेंटरी कढ़ांगे, पार्टिकल कढ़ांगे जी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लईए आपने, इतों डी की वैल्यू आ गई, देयरफॉर वी एस बार का कॉम्पलीमेंटरी सॉल्यूशन सी वन ई दी पावर लैम्डा एस स्क्वायर एच। हुण ये गल ध्यान रखनी है, जो लैपलेस वाले क्वेश्चन करे सी आपने उस एक्स पाया सी, जो लैपलेस वाले क्वेश्चन किए उस एक्स पाया सी, ये गल समझनी ध्यान, और डी पर डिपेंड करता कि वेरिएबल किहड़ा पाना है, उत्थे डी जिहड़ा मन्निया सी डी बाई डी एक्स सीगा, उरे डी किहड़ा हैगा, इत्थे डी बाई डी टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा डेरिवेटिव, जे विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा तो टी लवांगे, ये गल्लां ध्यान रखनी। फिर पार्टिकुलर कढ़ांगे आपां वी एस का, ये आ गया वन अपॉन डी माइनस लैम्डा एस स्क्वायर लैम्डा एस वी नॉट, हूँ ये किमें करांगे आप, एक्स है नहीं, एक्स चाहिए एक्स टर्म, इनू आप टी टर्म टी चाहिए अपन, ई दी पावर जीरो टी पा लो, डेरिवेटिव टी दी फॉर्म च ई दी पावर जीरो टी पा लो, हुण ई वाली फॉर्म बन जाएगी, ई वाली फॉर्म किवें हुंदी है, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया, ई वाली फॉर्म जो डी नूं सीधा अपने अल्फा भरना होंगे, पिछे किया हुआ सारा अपन, ये आ गया लैम्डा एस वी नॉट
बटा 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर इजी पावर 0 टी 0 भरता फिर इजी पावर 0 1 होंदा है इन्हें लिख लिया लैम्डा एस वी नॉट अपॉन माइनस लैम्डा एस स्क्वायर ये भी कट गया ये भी कट गया ये अपना ओवरऑल आंसर बन गया हम दोनों ऐड कर लवांगे बाकी तो काम सौखा ही है जी वी एक्स बार ए पार्टिकुलर इंटरवल जोड़ांगे अपना कॉम्प्लीमेंट लवांगे जी ए पार्टिकुलर हाँ बाकी अपनी मर्जी से मर्जी कर लो इनू आप लीनियर डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर बना सकते जिसे इंटीग्रल फैक्टर कढ़ते हैं उदा भी कर सकते थोड़ी मर्जी है ये मैं इदा पहला किया आप लास्ट लेक्चर बस ये निकलिया हूँ कॉन्सटेंट ध्यान से पहला वांगू कॉन्सटेंट आपने कंडीशन जो कढ़ना होंगे जी कंडीशन की कंडीशन दी हुई हैगी आपको जोड़ा वी एक्स 0 है ये 0 आप करेंगे टेक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड दोनों पास लिए अपन यह बन गया वी बार जो सीधे लिखता हूँ वी की वी बार बनेगी एक्स में आप एक्स कन्वर्ट करना होगा यदि कट देने आप फुल ट्रांसफॉर्म की होंगे इन साइन एक्स एस एक्स में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 टू इनफिनिटी ये कितना आ जाएगा ये 0 है पहला वांग पहला भी लैपलेस भी यही कुछ किया कॉन्सटेंट आपने कंडीशनां नूं लैपलेस ट्रांसफॉर्म लैके कंडीशनां बाद च बनानियां सी फिर वो यूज कीतियां सी उसी प्रकार ये 0 आ गया अपने को इसे भरता तो टी इक्वल 0 1 किया ये 0 होगी वैल्यू टी 0 किया ई दी पावर 0 1 हो जाएगा ये आ गया अपने को वैल्यू भर देवांगे वी एस बार जोड़ा है वो आ गया अपने को वी नॉट बाय एस ई दी पावर लैम्डा एस स्क्वायर टी ये प्लस से माइनस आना सी चेक कर ली माइनस प्लस हाँ ये माइनस आना सी ठीक कर ली माइनस माइनस वी नॉट बाय एस ये वैल्यू करती ये पिछों ठीक कर लियो माइनस बनना सी चल गलती होगी थोड़ी चेक कर ली ये सी वन की वैल्यू भरती ये आ गया अपने को हाँ ये आ गया वी एस बाद जोड़ा है वी नॉट अगे आ गया ई दी पावर माइनस लैम्डा स्केयर एस टी माइनस 1 अपॉन हूँ वी किमें कढ़ांगे आप वी होगा ਜਾਂ वी एक्स टी नाउ वी एस बार की सी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वी वी एक्स टी की होगा भाजी की बन जाएगा ये इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ वी एस जो फॉर्मूला पता अपन कि होंगे 2 अपॉन पाई 0 टू इनफिनिटी साइन एस एक्स टी एस डी एस ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
ये हैगा जी करली v बाय करली t इज इक्वल टू लैम्डा करली टू v बाय करली x के सेम जो कंडीशन वी एक्स दी हुई है एट एक्स इक्वल जीरो माइनस के दे बराबर दिता है अपन ते वी जीरो जिहड़ा हैगा टी इक्वल जीरो बस कंडीशन जिहड़ी हैगी आ वो पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म दे विच हैगी इस करके फिर आप इत्थे कोसाइन यूज करांगे ये हैगा करली v बाय करली t इज इक्वल टू लैम्डा करली टू v बाय करली x स्क्वायर v x एट x इक्वल टू जीरो ये माइनस के है अते v x t इक्वल जीरो से ये जीरो हम पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म दी हुई है अपन फॉर्म के पूरे कोसाइन ट्रांसफॉर्म लावांगे अपन बाकी काम सारा पुराना ही है जी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड यदि आ गई जीरो टू इन्फिनिटी ये बाहर आ जाएगा जी ये डी बाई डी टी बन गया बाकी काम सारा पिछे नाल दा ही है स्टैप 3 में सेम ने सारे लैम्डा बाहर आ जाएगा ये सेकंड फंक्शन हो गया फर्स्ट हो गया पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फिर इंटीग्रेशन की प्लस फिर दोबारा डेरिवेटिव किया माइनस एस स्क्वायर कॉस एस एक्स इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन इतने जो नहीं समझा दो बार इंटीग्रेशन का पार्ट कर लो इस लिमिटा पर आएंगे आप जीरो टू इनफिनिटी ये आ गया डी बाय डी टी वी सी बार लैम्डा इनफिनिटी पर जीरो हो जाएगा जीरो पर है कॉस जीरो वन इनफिनिटी पर जीरो हो गया जीरो पर है कॉस जीरो वन ये वी एक्स के एक्स जीरो पर आना ये गल देखनी है ध्यान करली वी बाय करली एक्स ये एक्स में जीरो भरे आप ये चीज ये टर्म आएगी ये वास्ते जी वैल्यू गिवन हैगी है ये आनी है तो ये वैल्यू यूज होने करके पूरे कोसाइन ट्रांसफॉर्म लाइए अगे इनफिनिटी पर है वी जीरो हो जाएगा साइन जीरो जीरो हो जाएगा ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बार ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एक मल्टीप्लाई कर लो डी बाय डी टी वी सी बार इज इक्वल टू लैम्डा माइनस ये वैल्यू आ गई प्लस के हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर वी सी बार ये आ गया अपने को डी प्लस एक्स स्क्वायर लैम्डा वी सी बार इज इक्वल टू लैम्डा के अगर इक्वेशन बनावांगे पहला वांगे ये आ गया डी प्लस एक्स स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो डी आ गया माइनस एक्स स्क्वायर लैम्डा देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन आएगा जी C1 e दी पावर माइनस एस स्क्वायर लैम्डा टी ते पार्टिकुलर कटांगे आप 1 डी प्लस एस स्क्वायर लैम्डा टी है नहीं उन्हें ई दी पावर ले लवांगे ई दी पावर जीरो पर है जीरो आ जाएगा ये आ जाएगा लैम्डा के अपॉन एस स्क्वायर लैम्डा ये कट गया के अपॉन देयरफॉर वी कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गया C1 e दी पावर माइनस एस स्क्वायर लैम्डा टी प्लस के अपॉन एस ये आ गई हुण आपने दिता कि हुई कंडीशन नाल जिहड़ा वी
एक्स जीरो है, ए जीरो दिता है, वी एक्स जीरो जोड़ा है अपन जीरो दिता है जी। टेक किता अपन टेक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों पासे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले, ये आ गया सीधा पाना मैं एस च कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो की कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये पहला किया जी अपने, ये कितना हो गया जी, ये भरा आप नंबरिंग वन सारा पिछे वांगू ही है जी, पुट किया टी इक्वल टू जीरो इन वन, टी नू जीरो भरा ये आ गया जीरो सी वन ई दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर लैम्डा टी, जीरो हो गया ई दी पावर जीरो वन कर लेने प्लस के अपॉन एस स्क्वायर, सी वन की वैल्यू आ गई माइनस के अपॉन एस स्क्वायर, ये भर के देयरफॉर वी सी बार आ गया माइनस के अपॉन एस स्क्वायर ई दी पावर माइनस एस स्क्वायर लैम्डा टी प्लस के अपॉन एस स्क्वायर। हाँ देयरफॉर वी सी बार आ गया के अपॉन एस स्क्वायर वन माइनस ई दी पावर एक्स स्क्वायर लैम्डा टी, करा टेक इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये वी बन गया तो ये टू अपॉन पाई होंगे जी, जीरो टू इनफिनिटी के अपॉन एक्स स्क्वायर वन माइनस ई, इतने कॉस एस एक्स डी एस, ये अपना आंसर। इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होती हैगी, बस यही छड़ जो आ गया बिल्कुल सेम पैरा नाल दे क्वेश्चन है जी। अगे एक लास्ट क्वेश्चन करवाना फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये हैगा यूजिंग कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड डिस्प्लेसमेंट यू एक्स टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग if it is initially at rest with initial displacement px for all x. Also show that displacement uxt can be expressed as this, दिता आपको प्रूव करना, where lambda is square is equal to t upon rho, जो दिता है अपन ये स्ट्रिंग की गल की हुई हैगी, आपको पता जी वेव इक्वेशन होंगी हैगी आ वो इदां दी होंदी है जिहड़ी आपने लास्ट लैक्चर च पढ़ी थी, ये यूज करना। मुझे सी नहीं गल हो रहा, लैम्डा की गल की तो लैम्डा लावांगे कॉन्स्टेंट आप, वी की थां ते यू की गल की तो यू लावांगे, और कंडीशन की गिवन है अपन इनिशियली एट रेस्ट है, रेस्ट मतलब की हो गया वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियली एट रेस्ट मतलब जी वेलोसिटी हैगी वो जीरो, इनिशियली मतलब टाइम इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी की होंगी है करली वी बाय करली टी, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, इनिशियल मतलब टाइम जीरो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है अपन पी एक्स, ये डाटा गिवन अपन हूँ जो स्पैशल मैं इसने किया कि फोरियर कॉम्प्लैक्स ट्रांसफॉर्म आनी है, हाले अपन सीधा टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ वन, फोरियर ट्रांसफॉर्म की होंगी हैगी आ जीरो टू इनफिनिटी करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर ई दी पावर आयोटा एस टी नूं मल्टीप्लाई करना, डी एक्स आयोटा एस होगा, एक्स लवेंगे आप, ये चीज आ गई अपने को, हूँ एक्स ना हो रहा डेरीवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी, ये टी ना हो रहा बाहर आ जाएगा, ये बन गया टोटल डेरीवेटिव बाहर आके यू ई दी पावर आल्टा एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन अगर पार्ट करांगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सैकेंड फंक्शन, पहला
ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। फस्ट एक थोड़ी होर गल ध्यान रखनी है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लैनी होंगी हैगी है, गल्लां ध्यान रखनियां सारियां। ये माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी होंदा फॉर्मूला, साइन ते कोसाइन च 0 टू इनफिनिटी होंदा हैगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म च कल्ली माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी होंदा। हाँ पहला फस्ट एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर दोबारा इंटीग्रेशन करती प्लस अगेन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यदि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इदा ही आऊगा 0 टू इनफिनिटी डी। ये हैगी अपने कोल फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू, यू बार कहते हैं। इस लिमिटा भी भरनिया से माइनस इनफिनिटी आना सी, ये हैगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। ये किता आपां होनी कि जे डेरीवेटिव च इनफिनिटी भरांगे या माइनस इनफिनिटी भरांगे दोने जीरो होंगे, जे यू च भरांगे इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फिर दोने जीरो होंगे। तो सारा जीरो हो गया। ये लैम्डा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस एस स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी भी आऊगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ई दी पावर आयोटा एस यू डी एक्स। ये आ गया अपने कोल माइनस लैम्डा स्क्वायर एस स्क्वायर, ए यू बार बन गया, इतने सिंपल डेरिवेटिव, ये यू बार आ गया। तो इन्हों इधर ले जाएंगे आप, ये आ गया डी प्लस लैम्डा स्क्वायर एस स्क्वायर यू बार इक्वल टू 0। लिख लो वेयर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू जेड़ा हैगा ये यू बार, फोरियर ट्रांसफॉर्म यू यू बार। तो ये एक इक्वेशन बनाई अपने, ये आ गया डी प्लस लैम्डा स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा स्क्वायर एस स्क्वायर, देयरफॉर जिहड़ा कॉम्पलीमेंटरी हैगा इस केस वो आ जाएगा C1 इतने डी स्क्वायर ही सी, सॉरी इतने डी स्क्वायर, ये डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा लैम्डा स्क्वायर एस स्क्वायर आना प्लस माइनस आऊगा तो माइनस आयोटा बनेगा। हुण ये टाइप ध्यान च होवे, जे अपने कोल लास्ट सैमेस्टर दे विच सीगा अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होवे तो इहदा सोल्यूशन सीगा ई दी पावर अल्फा एक्स फिर C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये फॉर्मूला होंदा सीगा, इसका रूट आना सी इत्थे। तो ये आ गया हुण प्लस माइनस आयोटा लैम्डा एक्स आ गया। तो यदा अपने कोल कॉम्पलीमेंटरी सोल्यूशन जिहड़ा हैगा वो आऊगा 0 पा लो, ई दी पावर 0 टी आऊगा जी, डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है जी, गल्लां ध्यान रखनी सारी। ये आ गया C1 कॉस लैम्डा एस टी C2 साइन लैम्डा एस टी। पार्टिकुलर जिहड़ा हैगा वो देख सकते हो आल्सो, इधर 0 आ 0 हो जाएगा, देयरफॉर अपना यू बार का आंसर आ गया। देयरफॉर यू बार का आंसर आ गया, तुमने ऐड कर ले, ई दी पावर 0 1 हो जाएगा जी। ये आ गया C1 कॉस लैम्डा एस टी प्लस C2 साइन लैम्डा। C1 C2 दो वैल्यूज फाइंड करनी, दो कंडीशन गिवन ने, यही आप नंबरिंग 2 पा लेने। आल्सो दिता है आपां नूं यू टी x0 ए 0 यू x0 ये टी एक्स। हुण ये गल्लां ध्यान रखनियां, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ये लिया इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म की हो गया यू बार टी
एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ एस 'ਚ कन्वर्ट करना ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ कर ਲੈਣੇ ਆ माइनस इनटू इनफिनिटी 0 ई दी पावर आयोटा एस एक्स टी, ये कितना आ गया 0 आ गया। ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ u ਦਾ ਆ ਗਿਆ u ਬਾਰ, x ਨੂੰ ਆਪਾਂ s 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੀ ਐਕਸ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਲਟਾ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਬਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪੀ ਬਾਰ ਐਸ ਵੇਅਰ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ ਪੀ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੀ ਬਾਰ ਐਸ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਾਰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦਾ ਯੂ ਬਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਪੀ ਦਾ ਪੀ ਬਾਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ ਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਨ 2 'ਚ ਭਰਿਆ ਟੀ 0, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਬਾਰ ਐਸ 0 ਭਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੀ ਬਾਰ ਐਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰਿਆ cos 0 1 sin 0 0, ਤਾਂ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪੀ ਐਸ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ both side of 2 partially with respect to t, ਇਹ ਆ ਗਿਆ u ਬਾਰ t, ਪਹਿਲਾ ਆਊਗਾ C1 cos ਆ ਜਾਊਗਾ sin लैम्डा एस टी ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ लैम्डा एस आ जाएगा ਨਾਲ प्लस C2 cos लैम्डा एस टी इंटू लैम्डा। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ टी इक्वल टू 0, ਇਹ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, sin 0 0 ਹੁੰਦਾ, cos 0 1, ਤਾਂ C2 लैम्डा एस आ जाएगा, दिस इंप्लाइज C2 0 आएगा, C1 भी निकल गया C2 भी निकल गया, दो ही निकल गए। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, therefore 2 becomes u ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ C1 ਸੀਗਾ P ਬਾਰ S cos लैम्डा, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੇਕ ਇਨਵਰਸ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ u ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਵਰਸ ਫੋਰੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ 1/2 ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਅੱਗੇ e ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ p ਬਾਰ s cos लैम्डा एस टी, ਇਹ 'ਚ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਈਟਾ ਐਸ ਐਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੂ ਡੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1/2 ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫੋਰੀਅਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ u ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ u ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ 1/2 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੀ ਬਾਰ ਐਸ, cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ x ਮਾਈਨਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ x अपॉन 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ cos x ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ x ਪਲੱਸ ਸੌਰੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ x अपॉन 2 ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ x, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ, ਪਾਵਰਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਵਰਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, मतलब 1/2 पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ये आ गया पी बार एस ई दी पावर आयोटा लैम्डा एस टी माइनस आयोटा एस एक्स प्लस पी बार एस ई दी पावर माइनस आयोटा लैम्डा एस टी माइनस आयोटा एस अपॉन 2 ये
चलो अगे देखो ध्यान नाल किवें सॉल्व करना। थोड़ा मैं इधर आ रहा पहला, ये नाल साइड से सॉल्व करना। जिहड़ा पी बार एस है ये की है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आ लिखा है ये पी एक्स, तो पी एक्स की होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी बार एस। इसका फॉर्मूला की हुंदा हैगा 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पी बार एस ई दी पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी, ये फॉर्मूला है। ये नाल ही साइड से लिखना आप, ये कितना की देखते हैं आप। ਹੁਣ देखो की कर रहे हैं, एक तो जोड़ा हाफ है सारा बाहर कट रहे हैं, ये हाफ सारा बाहर कट रहे हैं ओवरऑल, ये सारा बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन आह सैपरेट कर रहे हैं आप, तो आह सैपरेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, प्लस वास्ते इंटीग्रेशन सैपरेट सैपरेट करते ये लग करेंगे 1/2 ये भी होगा 1/2 ये भी होगा। तो देखो किमें 1/2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये लग कर ली इंटीग्रेशन, ये कुछ कॉमन कढ़ लो, निकलता कॉमन कढ़ लो, ये माइनस आयोटा एस, आयोटा एक्स कॉमन कर दें, माइनस आयोटा एस, माइनस आयोटा एस कॉमन कर लिया, ये आ गया, ये लिख लो पहले एक्स माइनस लैम्डा डी ते प्लस पा के 1/2 लगा कर लिया, ये अलग करी पी बार एस, ये कॉमन कर लो भी ई दी पावर माइनस आयोटा एस, पहला एक्स पा लिया प्लस लैम्डा हाँ। तो हम देखो गौर नाल इदां क्यों करे, इनू सारे नू इहदे नाल कंपेयर करो, ਇਹਦਾ आंसर ਇਹਦੇ बराबर इक्वल ने, तो गौर देखो की फर्क है, सारा सेम, बस जिथे एक्स सीगा उत्थे की आ गया अपने को एक्स माइनस लैम्डा, सारा फॉर्मूला सेम, यही चीज़ बनी है सारी, जिथे एक्स सीगा उत्थे एक्स माइनस लैम्डा टी आ गया, मतलब फॉर्मूला की बनेगा एक्स की थां ते की आऊगा फिर एक्स माइनस लैम्डा टी, तो ये बन गया पी एक्स माइनस लैम्डा। दोबारा देख लो किमें, ਇਹਦੀ वैल्यू पी एक्स के बराबर है, एक्स की है जो एक्स इत्थे होगा वही एक्स इत्थे आऊगा, हुण एक्स थां ते की हो रहा एक्स माइनस लैम्डा टी, ये भी सेम चीज़ है, हुण एक्स की थां की हैगा एक्स प्लस लैम्डा टी, तो ये की बन गया पी एक्स प्लस, यही आप प्रूव करना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो ठीक है जी, ये अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन कितने एक लास्ट टॉपिक रहेगा, नैक्सट लैक्चर करांगे, वो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन करने होंगे, वो लास्ट लैक्चर होगा जी। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो।